हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में ये बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो भैया कौन सा है। तो सोडियम जो है समुद्री जल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि बर्फ पर आदमी के चलने पर जो फिसलन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं होता दोस्तों, वहां पर जो है घर्षण नहीं होता, इसलिए जो है बर्फ पर जब आदमी के चलने पर जो है फिसलन होती है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस कारण उपग्रह जो है पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है दोस्तों। तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उपग्रह जो है वो पृथ्वी की क्या करता है, प्रदक्षिणा करता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है अगर भोजन में जो है लोहे तत्व की कमी रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के भूपटल में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्त को स्कंदन करने में जो सहायक होता है कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों विटामिन के जो होता है ये रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है भैया। नेक्स्ट में कह रहा है कि आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है। तो मोतियाबिंद में जो है आंख में जो है अपारदर्शिता हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक सेकंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है दोस्तों। तो एक सेकंड पेंडुलम की जो अवधि होती है वो होती है दोस्तों 2 सेकंड। कितनी होती है, 2 सेकंड होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो होता है वो क्या होता है। तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सिल्वर ब्रोमाइड का जो है उपयोग होता है फोटोग्राफी में। भैया सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, वन लाइनर है, रिपीटेड है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, मोनेटाइजेशन बंद की है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना। घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोशिका जो गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो कोशिका की जो गतिविधियां होती हैं दोस्तों माइक्रोकोन्ड्रिया के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शोषण क्या है। तो शोषण जो है एक अपचयन प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि निमोनिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों फेफड़े को जो है निमोनिया रोग प्रभावित करता है। मानव शरीर में जो भी रोग लगते हैं वो रोग जो है किस अंग को प्रभावित करते हैं मानव शरीर के, ये आपको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। एवरीग्रीन टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो लोहा जो है लोह धातु का प्रयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कांसा जो है मिश्र धातु है, किस किस की मिश्र धातु है। तो तांबे की और टीन की जो है मिश्र धातु है क्या दोस्तों, कांसा। जितनी भी मिश्र धातु है आपको अच्छे से याद कर लेने की किस धातु में कौन सी धातु मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरीग्रीन टॉपिक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि रतुंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो दोस्तों रतुंधी जो होती है वो होती है विटामिन ए की कमी के कारण। किसी कमी के कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतुंधी होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। तो खट्टापन जो है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध में हो जाता है। दूध में जो है खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों ब्रह्मांड में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो एवरीग्रीन टॉपिक है, ये एवरीग्रीन क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। ये जो है टॉपिक एवरीग्रीन है कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब भैया नेक्स्ट में कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो दोस्तों जितने भी फिजिक्स में मात्रक दिए गए हैं आपको अच्छे से याद कर लेने। किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट में कह रहा है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है। तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है या चमकने वाला ग्रह है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पीतल जो है किसका मिश्रण है, या पीतल जो मिश्र धातु है किस किसकी है। तो ये जस्ते की और तांबे की मिश्र धातु है पीतल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि टांका जो है किसका मिश्रण है। टांका जो है ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि डीएनए के मूल मात्रक जो है वो क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है दोस्तों ये डीएनए के क्या है, मूल मात्रक है भैया। और नेक्स्ट में कह रहा है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या कहलाती है। तो फ्लोरीन जो है ये हैलोजन है, ये फ्लोरीन जो है ये कांच पर प्रहार करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन सी है। तो गामा किरण जो है ये सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है दोस्तों। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम
प्रयोग किया गया धातु कौन सा है, तो तांबा जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि मैक संख्या किससे संबंधित है, तो वायुयान की गति से जो है संबंधित है मैक संख्या। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने जो है दोस्तों विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भैया सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर इसी तरीके के रिपीटेड और सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 10 अप्रैल को जो है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और होम्योपैथी का जनक कौन है, तो हैनीमैन जो है दोस्तों ये होम्योपैथी के जनक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है किस लेंस का किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द है दूरदृष्टि दोष, तो यह दूर की दृष्टि में दोष नहीं है दोस्तों, निकट की दृष्टि में दोष है, यानी कि इसमें जो है उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो प्रयोग किया था किसका प्रयोग किया था, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया था निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी कि निकट की दृष्टि में दोष नहीं है, दूर की दृष्टि में दोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में जो घेंगा हो जाता है, घेंगा रोग वो किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों मानव शरीर में घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से जी। ये जो है विटामिन की कमी से भी शरीर में कुछ रोग होते हैं, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एवरीग्रीन टॉपिक है ये। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या है, तो प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है मनुष्य के। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्याज परिवर्तित रूप है किसका, तो तने का परिवर्तित रूप होती है दोस्तों प्याज। नेक्स्ट में कह रहा है रसायन का राजा किसको कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को या सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रसायन का राजा कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जल की बूंद जो है गोल होती है किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है जल की बूंदें जो है गोल होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं धातु के ऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध क्या करता है, तो रक्त को जो शुद्ध करता है दोस्तों वो किडनी शुद्ध करती है रक्त को। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि वनस्पति में भी जीव होते हैं, किसने कहा था, तो JC बोस ने जो है कहा था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि फैराडे के नियम जो है किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे के नियम। और नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन है पानी से बर्फ का बनना। नेक्स्ट में कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने पर जो बल लगता है कौन सा बल लगता है, तो अब केंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने पर। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एल्यूमिनियम धातु जो है अयस्क है किसका, तो बॉक्साइड का अयस्क है दोस्तों एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दोस्तों वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो फिलहाल भैया इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार आपको पता ही करना क्या है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना है ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। ठीक है।